हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं बेहद शानदार होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं कमर्शियल लॉ। ठीक है, ये बंगाल बोर्ड की तरफ से जो सेमेस्टर वाइज हो चुका है, क्लास 11 के लिए, सेमेस्टर 1 के लिए है। ठीक है, और सेम सिलेबस आपको सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन में देखने को मिल जाएगा। आज जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आज का हमारा ये चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे लॉ क्या होता है, इन्फोर्समेंट क्या होता है, और साथ साथ फॉर्म क्या होता है, वॉल्यूशन क्या होता है, अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, ये सारा चीज पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ लॉ क्या होता है, कि हमारा लॉ कैसे कैसे आया है, चीज जानेंगे आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि व्हाट इज लॉ। लॉ क्या होता है, ये हमारा जो लॉ है वो क्या है। इंस्ट्रूमेंट which regulate human behavior। एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करता है, कि अगर लॉ ना होता, अगर कानून ना होता, तो लोग आज कुछ ना कुछ करते फिरते। जिस तरह से एक ट्रैफिक सिग्नल बना हुआ है, तो ट्रैफिक सिग्नल क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जिसको ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट किया जाता है। किस तरह से, कि अगर सिग्नल रेड होगी तो गाड़ी रुक जाएगी, और अगर सिग्नल ग्रीन रहेगी तो गाड़ी चली जाएगी। तो ये क्या है कि एक तरह का लॉ बना है ट्रैफिक सिग्नल के रिगार्डिंग। तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे कमर्शियल लॉ के बारे में, कि आखिर जो बिजनेसेस होते हैं वहां पर लॉ का क्या इस्तेमाल होता है। तो वो पढ़ने से पहले हम लॉ के कुछ वर्ड्स को पढ़ेंगे, कि लॉ आखिर में लॉ का डेफिनेशन क्या है, फिर और भी जो जो वर्ड्स है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लॉ। लॉ क्या होता है, लिखते हैं व्हाट इज लॉ। आखिर लॉ क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। अ लॉ इज अ सेट ऑफ, अ लॉ इज अ सेट ऑफ, a law is a set of rules established by a government or other authority to govern our behavior in community। कि लॉ क्या है, कि लॉ एक तरह का सेट ऑफ रूल है जिसको बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट के किसी अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, एक वर्ड है इन्फोर्समेंट, कि इन्फोर्समेंट क्या होता है उसको देखते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, इन्फोर्समेंट। ये क्या होता है, लॉ enforced through legal system लॉ को एनफोर्स कैसे किया जाता है, लॉ का एनफोर्समेंट कैसे होता है, एक लीगल सिस्टम के द्वारा। इसका एम क्या रहता है, एम टू प्रोवाइड, मकसद क्या होता है, एम टू प्रोवाइड। किसी भी लॉ को बनाने का आखिर मकसद क्या होता है, कि लोगों को जस्टिस मिले,
है ना, लोगों को फेयरनेस मिले और लोग सोशल ऑर्डर में उस चीज को फॉलो करें। तो एम टू प्रोवाइड क्या है, जस्टिस, फिर क्या है, फेयरनेस एंड सोशल ऑर्डर। ठीक है, या आप लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपने टॉपिक पर फर्दर मूव करते हैं कि अब लॉ बनता कैसी है, अगर उसका कोई वॉल्यूशन किया जाता है तो फिर क्या होता है, उसको देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है फॉर्म। लॉ में भी रिटन और ओरल। या तो लॉ लिख करके बना दिया जाए या फिर बोल करके। अगर वॉल्यूशन हुआ तो फिर क्या होगा, अगर लॉ को वायलेट किया गया, लॉ के खिलाफ काम किया गया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, देखते हैं। दो कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे इसके। एक, या तो फाइन देना होगा या फिर जेल जाना होगा, जिसको इम्प्रिजमेंट कहते हैं। इम्प्रिजनमेंट। और दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि भाई तुम फाइन भी दोगे, तुम जेल भी जाओगे, दोनों काम होगा। एक वर्ड आता है अमेंडमेंट्स। अमेंड, अमेंडमेंट्स क्या होता है, चेंजेस। अमेंडमेंट्स का मतलब है चेंजेस। क्या, कैसा चेंजेस, यहां लिख लेते हैं चेंजेस। कैसा चेंजेस, या तो किसी चीज को इंक्रीज करना, बढ़ा देना, या किसी चीज का डिक्रीज कर देना, घटा देना, या किसी चीज को रिड्यूस कर देना, पूरा ही हटा देना, या फिर मर्ज कर देना किसी चीज में। ठीक है, अब यहां पर लिख लेते हैं, लॉ में ऑल्सो लॉ में ऑल्सो amended or repealed over time as society evolve and change। कि लॉ अमेंड और या फिर रिपेल्ड होता रहता है ओवर टाइम ऑफ सोसाइटी। जिस तरह से सोसाइटी इवॉल्व करती है खुद को और जिस तरह से सोसाइटी खुद को चेंज करती है, उसी तरीके से लॉ भी खुद को चेंज करता रहता है खुद को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे लिख लीजिए। तो अपने टॉपिक में फर्दर मूव करते हैं। अब है क्या है कि सोर्स ऑफ लॉ क्या है, कि लॉ जो हमारा बनता है उसको बनाने का सोर्स क्या क्या है। टोटल 5 सोर्स है लॉ बनाने के। लिखते चलते हैं और पढ़ते चलते हैं। जिस तरह से पहला पढ़ा था, द कॉन्स्टिट्यूशन,
कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, वो सारा चीज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड द लॉ मेकिंग पावर between the central government and state government. कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर क्या है और स्टेट गवर्नमेंट का पावर क्या है। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कुछ रूल बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट अपना कुछ रूल बना सकता है। उसके बाद दूसरा जो हमारा स्टैट्यूट्स है, इसमें क्या बताया गया है, statutory law is a law that is created by the legislation बोलो या legislature बोलो। अब ये legislation क्या है मैं बताता हूं अभी। legislation क्या है, it is a kind of assembly, it is a kind of assembly with the power to pass, amend and repeal the law। स्टैट्यूट्स क्या है, स्टैट्यूटरी लॉ इज अ लॉ दैट इज क्रिएटेड बाय लेजिस्लेशन, कि एक तरह का लॉ है जो क्रिएट किया जाता है लेजिस्लेशन के द्वारा, ठीक है। और लेजिस्लेशन क्या है कि एक तरह का असेंबली है जो जिसके पास पावर है लॉ को पास करने का, लॉ पर अमेंड करने का या लॉ को खत्म करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, कस्टमरी लॉ की तरफ। कस्टमरी लॉ क्या है, set of rules that attains the force of law in a society। कस्टमरी लॉ क्या है, कस्टमरी लॉ एक तरह का सेट ऑफ रूल है जो बना है सोसाइटी के लिए नॉर्मली। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सोर्स की तरफ। चौथा सोर्स क्या था हमारा, जुडिशियल
decision of Supreme Court the Supreme Court is the highest authority the Supreme Court is the highest authority and it is decision and its decision are binding in all other courts. कि सुप्रीम कोर्ट क्या है हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट अथॉरिटी है हमारे कोर्ट का, ठीक है, कि जिसे एपेक्स ऑफ द कोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो डिसीजन आता है वो सारे कोर्ट को बाइंड करता है। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें सोर्स की तरफ। पांचवा सोर्स हमारा जो है सबसे मेन सोर्स है पार्लियामेंट इनैक्टमेंट। कि पार्लियामेंट के द्वारा एक बिल हो, एक एक्ट हो, एक लॉ हो, किस तरह से पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, वो हमारा पांचवा सोर्स ऑफ लॉ है। इसको पॉइंटर्स में लिखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आखिर कहना क्या चाहता है। पहला जो है कि बिल को सबसे पहले बिल ड्राफ्ट किया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसे लोकसभा और राज्यसभा, ये दो हाउसेज है हमारा पार्लियामेंट का, यहां भेजा जाता है, वहां पर अप्रूवल मिलती है। अप्रूवल मिलने के बाद वो जाता है एसेंट के लिए यानी अप्रूवल के लिए, फर्दर अप्रूवल के लिए कहा जाता है प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट वहां पर उस पर सिग्नेचर कर देता है, अपना अप्रूवल दे देता है, तो फिर वो बन जाता है पार्लियामेंट एक्ट, ठीक है। उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। तो लिखते हैं a bill is draft of legislature proposal कि सबसे पहले बिल को ड्राफ्ट किया जाता है लेजिस्लेचर प्रपोजल के लिए। दूसरा, इसे फॉरवर्ड किया जाता है पहले लोकसभा में, जहां पर इस पर डिबेट होता है कि इस बिल को लाया जाए नहीं लाया जाए, इसका क्या बेनिफिट्स है, इसका क्या एडवांटेज है, इसका क्या डिसएडवांटेज है, इन सब के बारे में चर्चा किया जाता है। और उसके बाद फिर वो हो जाने के बाद फिर फर्दर डिस्कशन होता है हमारा राज्यसभा में। जब ये दोनों हाउस से वो अप्रूवल मिल जाता है, तब क्या होता है, when passed by the both houses of parliament, क्या होता है उसके बाद, क्या बताया था मैंने, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। किस लिए, उस प्रेसिडेंट का एसेंट लेने के लिए, हमारा देश का जो प्रेसिडेंट है उसके पास जाएगा, उनके पास ले जाया जाएगा। किस लिए, एसेंट के लिए, यानी उनका अप्रूवल के लिए। assented by the president
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। उसके बाद ये बन जाता है एक्ट, बिकम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम सब टाइप्स ऑफ लॉ, मेजर रेगुलेटरी बॉडीज, और फिर क्या क्या जुडिशियल स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया का, इस बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।